प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस दिव्य एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस धराधाम पर आने से लेकर के इस दुनिया से, इस शरीर से जब तक आत्मा प्रस्थान नहीं कर जाती तब तक जन्म से लेकर के धन की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। धन के बिना जीवन में कोई भी काम चलता भी नहीं। हर क्षेत्र में धन की आवश्यकता महसूस होती है। महान से महान त्यागी, विरक्त से विरक्त व्यक्ति हो, उसको भी कहीं न कहीं धन की आवश्यकता महसूस होती है। अतः संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अंतरात्मा से धन को स्वीकार न करे, जिसे धन से प्रेम न हो, जो धन प्राप्त नहीं करना चाहता, ऐसा कौन व्यक्ति होगा। धन सबकी आकांक्षा है, धन सबकी जरूरत है। धन के बिना प्रत्येक व्यक्ति असहाय, निरीह, बेवश, पराधीन नजर आता है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो लक्ष्मी पुत्र कुबेर के समान, जिनके पास धन संपदा है, धन का विशाल अंबार लगा हुआ है। वहीं कुछ औसत मीडियम दर्जे के भी पूंजीपति हैं। कुछ सामान्य लोग भी हैं जिनकी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रातों दिन मेहनत करते हैं और रातों दिन मेहनत करने के बाद भी उनके परिवार की आवश्यकताओं की ठीक से पूर्ति नहीं हो पाती। उनको धन का अभाव कहीं न कहीं खटकते रहता है। आज हम जन्म कुंडली में इसी धन योग की चर्चा करेंगे। कितना धन कमा पाएंगे, कितना बैंक बैलेंस वगैरह कैसे हो पाएगा, कौन से ग्रह जिम्मेदार है, जन्म कुंडली का कौन सा भाव जो है धन भाव को प्रदर्शित करता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली का यह लग्न भाव जातक के रूप, रंग और जातक के व्यक्तित्व को बताता है। एक कहावत है कि होनहार विद्वान के होत चीकने पात। तो यह कहावत जो है लग्न के ऊपर ही चरितार्थ होती है। प्रथम दृष्टिया लग्न को ही देख करके, लग्न की स्थिति को देख करके पता चल सकता है कि जातक कितना भाग्यवान होगा, जातक कितना ज्ञानवान होगा, जातक कितना धन कमाएगा। बात धन योग की करें, जन्म कुंडली का यह द्वितीय भाव और जन्म कुंडली का यह एकादश भाव, 11वां भाव, जिसे लाभ भाव, आय भाव भी कहते हैं। तो जन्म कुंडली के इन्हीं भावों से जो है आपको बताएंगे आपके पास कितना धन होगा, इनकम कैसी रहेगी, कितना कमाएंगे, किस तरह से धन आएगा, सत्कर्मों के द्वारा आएगा या कि गलत तरीकों से आएगा। ये जन्म कुंडली का एकादश लाभ भाव बताएगा। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस का भाव है, आपकी स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है। सोना चांदी, सुवर्ण, गहने आदि जो है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये जन्म कुंडली का द्वितीय भाव बताएगा। मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत किसी भी लग्न की आपकी जन्म कुंडली हो, जन्म कुंडली के एकादश भाव पर बैठे हुए सभी ग्रह, चाहे शुभ ग्रह बैठे हों चाहे पाप ग्रह बैठे हों, दोनों ग्रह जो है इस एकादश भाव पर जो है धन लाभ कराते हैं। जिन ग्रहों की दृष्टि जन्म कुंडली के इस लाभ भाव एकादश भाव पर पड़ती है वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। शुभ ग्रहों की युति है, एकादश भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो जो आपकी कमाई होगी, जो आपका आय होगा, जो आपकी इनकम होगी, बिल्कुल विशुद्ध होगी, न्यायपूर्वक होगी, ईमानदारी की होगी। और अगर जन्म कुंडली के इस एकादश भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है तब आपके जीवन में कुछ गलत तरीकों से भी जो है, नंबर 2 के रास्ते से भी पैसा आएगा, आप गलत तरीकों से भी धन कमा सकते हैं। तो एकादश भाव पर जो ग्रह स्थित हैं या कि एकादश भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि है, जन्म कुंडली के इस पंचम भाव पर जितने भी ग्रह बैठे होंगे, उन सारे ग्रहों की दृष्टि जन्म कुंडली के इस एकादश भाव पर पड़ेगी। गुरु, मंगल, शनि, राहु, केतु ऐसे ग्रह हैं जिनको कुछ विशेष दृष्टियां प्रदान हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं।
मंगल जो है तो चौथी दृष्टि से देखता है, मंगल सातवीं दृष्टि से देखता है, मंगल आठवीं दृष्टि से देखता है। मंगल अगर जन्म कुंडली के इस चतुर्थ भाव में स्थित है तो अपनी आठवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। मंगल अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित है तो यहाँ तो सारे ग्रह जो है तो एकादश भाव को देखते हैं, तो मंगल देखेगा ही। अगर मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर स्थित है तो अष्टम भाव पर स्थित मंगल जो है तो अपनी चौथी दृष्टि से जो है इस एकादश भाव को देखेगा। बात गुरु की करें तो गुरु अगर जन्म कुंडली के इस तृतीय भाव पर स्थित है तो तृतीय भाव पर स्थित होकर के गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से इस एकादश भाव को देखेगा। और अगर पंचम भाव पर है तो तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, देखेगा ही। और गुरु अगर जन्म कुंडली के इस सप्तम भाव पर स्थित है तो सप्तम भाव में स्थित होकर के गुरु जन्म कुंडली के एकादश भाव को अपनी पांचवी दृष्टि से देखेगा। बात राहु केतु की करें तो राहु केतु के पास भी गुरुवत ही, गुरु के समान ही दृष्टियां हैं। वो भी जो है पांचवी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से और नौवीं दृष्टि से देखते हैं। बात शनि की करें तो शनि के पास तीन दृष्टियां हैं। शनि के पास तीसरी दृष्टि है, शनि के पास सातवीं दृष्टि है और शनि के पास 10वीं दृष्टि है। तो अगर जन्म कुंडली के इस द्वितीय भाव पर, धन भाव पर अगर शनिदेव बैठेंगे तो यहां से अपनी 10वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के एकादश भाव को देखेंगे। अगर पंचम भाव पर शनि बैठे हैं तब तो एकादश भाव को देखेंगे ही। और जन्म कुंडली के अगर भाग्य भाव पर शनि बैठे हैं तब भी अपनी तीसरी दृष्टि से इस एकादश भाव को देखेंगे। तो जो ग्रह एकादश भाव पर बैठे हैं वो तो धन योग कारक बनेंगे ही, उससे अधिक जिन ग्रहों की दृष्टियां एकादश भाव को प्रभावित करती है ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। धन लाभ की श्रेष्ठतम स्थिति के लिए लग्नेश का, लग्न भाव के स्वामी का मजबूत होना आवश्यक है। और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का और जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव का मजबूत होना आवश्यक है। धन के कारक और एकादश भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति का भी जन्म कुंडली में मजबूत बलवान होना आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली के इस एकादश भाव पर या कि एकादश भाव के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली माना जाएगा और ऐसे जातकों की आय इनकम निरंतर बनी रहेगी। सोने में सुहागे वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव में हो, एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और लग्नेश बलवान हो, या कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो जाए और एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो जाए, या कि जन्म कुंडली में एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी दोनों की युति द्वितीय भाव या एकादश भाव में या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, तो ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से परम सौभाग्यशाली माना जाएगा। ऐसे जातकों की आय निरंतर बनी रहती है, धन का स्रोत बना रहता है। ऐसे जातक विपुल धन वैभव के स्वामी होते हैं। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव पर सूर्य स्थित है तो ऐसे जातकों का धन का ग्राफ बराबर बना रहता है, इनकी आय इनकम होती रहती है और ऐसे जातकों को सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव पर चंद्रमा स्थित है तो आपके लाभ का, आपके प्राप्ति का, आपके आय का ग्राफ गिरता चढ़ता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, एक समान नहीं रहता। अब आइए कुछ विपरीत परिस्थितियों की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर जन्म कुंडली का एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली में नीच राशि में चला गया है, या कि शत्रु ग्रहों से प्रभावित है, या कि जन्म कुंडली के इस एकादश भाव में पाप कर्तरी योग बना हुआ है, जन्म कुंडली के दशम भाव पर और एक 12वें भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य चंद्र मंगल शनि राहु केतु 10वें और 12वें घर में अगर स्थित हैं तो भी ऐसे जातकों के जीवन में धन का अभाव बना रहेगा। एकादश भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में चला गया है तब भी दिक्कतें रहेंगी। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव पर कोई ग्रह स्थित नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, एकादश भाव सुसुप्ति अवस्था में है, सोया हुआ है, जागृत नहीं है,
ऐसी अवस्था में भी धन का अभाव खटक सकता है। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।